कि महाराज परीक्षित ने उस बैल से ये सुना, बैल के कथन को सुना और बैल के वचनों को सुन करके, बैल के विचारों को सुन करके उन्होंने इस बात के ऊपर इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि यह बैल कोई साधारण बैल नहीं है, ये कोई बैल नहीं है, ये तो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शास्त्रों के सार की बात कर रहा है। यह बैल के रूप में है कौन? शरीर बैल का हो सकता है, he may be in the body of a bull, but he is not a bull. His knowledge, उनका ज्ञान, उनका साक्षात्कार, तो ये तो साक्षात एकदम जिस प्रकार से भगवत तत्व को इन्होंने जान लिया हो वो बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये धर्म ही है, ये धर्म के सिद्धांतों को सार की बात कर रहे हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक महत्वपूर्ण विषय है। कौन व्यक्ति किस शरीर में है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिद्धांत को छोड़िए, इस विचारधारा को, व्यक्ति के बाहरी आवरण को देख करके उसके बारे में अंदाज लगाना है? हम अधिकांश यही गलती करते हैं। व्यक्ति किस प्रकार की गाड़ी से उतरा है, कैसे मोबाइल को कैरी कर रहा है, क्या ब्रांड है, और उसके बारे में हम आधा से आधा उस समय पहले ही मन में विचार कर लेते हैं। लोग इस आधार पर गुरु को चुनते हैं, कौन ब्रांड है। They don't go on content. What is the content? They are just fascinated. श्री प्रभुपाद जी ने लिखा, ये कलयुग है, लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा पे चलते हैं। वो महाराज आए थे, कथा में 50,000 लोग थे, सो आई एम ऑल्सो ज्वाइनिंग दैट एंड आई वांट दैट। उनका एक ही लॉजिक है, इतने सारे लोग वहां पर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे डू नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग। वो क्या चर्चा कर रहे हैं, उनका विषय क्या है, उनका निष्कर्ष क्या है, क्या वो शास्त्र के सम्मत है या विपरीत है, इस बात से कोई लेना देना है नहीं, और वो जानते नहीं है, जानने की आवश्यकता भी नहीं समझते। और साधारण लोगों की बात छोड़ो, जो अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं इस तरफ, उनकी भी हालत है। They are just fascinated by some. Yes. तो यहां पर परीक्षित महाराज के जीवन से हमको प्रेरणा लेना चाहिए। परीक्षित महाराज ने उसकी बातों को सुन करके इस बात का अंदाज लगाया, जब वो कह रहा है कि हे राजा, इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी के भी दुखों का कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं है। There is no external factor which can make you sorrowful, miserable. No, not possible. क्योंकि वास्तविक रूप से सबके नियंत्रक भगवान स्वयं है, और भगवान के निर्देश में, भगवान के सैंक्शन, भगवान के स्वीकृति के द्वारा ही कोई कार्य इस संसार में संपन्न हो सकता है। उनकी स्वीकृति के बिना, उनकी सहमति के बिना, सैंक्शन के बिना कोई भी कार्य होने वाला नहीं है। और जो कार्य हो रहा है वो कार्य उस जीव के कर्मों का फल है, जिस फल के ऊपर भगवान की स्वीकृति हुई है। ठीक है, कर्मों का फल है जो भगवान के द्वारा सैंक्शन किया गया है। तो ये जो कर्मों का फल है, तो उसी जीवात्मा के द्वारा अपने लिए क्रिएट किया गया है। राइट? इसमें कोई दूसरा व्यक्ति दोषी है ही नहीं। राइट? इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का कोई लेन देन है क्या? नहीं है।
और दूसरा प्रमुख विषय उसने बतलाया कि सब कारणों के कारण भगवान है। सब कारणों के कारण भगवान है। दुखों के कारण भी भगवान है, सुख के कारण भी भगवान है। अद्भुत। दुखों के कारण भी भगवान ही है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, और सुखों के कारण भी एकमात्र भगवान है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आपके मन में शंका उठ सकती है, दुखों के कारण भगवान कैसे होंगे? तो ध्यान से समझिए, दीपक के द्वारा प्रकाश होता है और दीपक की अनुपस्थिति में अंधेरा होता है। इसका मतलब अंधेरा का कारण भी दीपक ही है, दीपक का नहीं होना मतलब अंधकार। राइट? यस, ट्रू। तो भगवत भावना नहीं होना इसका मतलब दुख, और दुख का कोई विषय नहीं है। बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति में भी, इन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन आल्सो, यदि आप भगवत भावनामृत में है तो सुखी रहोगे। परिस्थिति भयानक है, परिस्थिति अकल्पनीय है, फिर भी आपका मन, आपका दिमाग प्रसन्नता में रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, भीष्म पितामह का। अकल्पनीय। शरीर में यदि एक छोटी सुई चुभ जाती है तो हमको इतना दर्द होता है। एक बिच्छू काट ले तो व्यक्ति कई घंटों तक उछलते रहेगा। उनके शरीर में जो तीर लगे थे वो जहर से बुझे हुए थे, और एक एक तीर में इतना जहर था जिससे कि कई व्यक्तियों की तत्क्षण मृत्यु हो जाए। इस प्रकार के एक दो नहीं, अनगिनत तीर उनके पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक आर पार हो चुके थे। राइट? ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को कितनी पीड़ा होनी चाहिए? असहनीय पीड़ा। पीड़ा से वो व्यक्ति प्राण त्याग देगा। फिर भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि वो भीष्म पितामह उन वाणों की सैया के ऊपर लेटे हुए अपने नेत्रों को खोल करके मुस्कुरा रहे हैं और भगवान कृष्ण की तरफ देख रहे हैं। और जब वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो वो याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं अपने मन में भगवान की उस छवि को, जब भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ थे और युद्ध भूमि की जो धूल है वो उड़ते हुए भगवान के मस्तक पे जो पसीना था उस पसीने पे लग गई, और भगवान का सुंदर वो स्वरूप जिसके ऊपर मुख कमल के ऊपर वो धूल आच्छादित है और भगवान क्रोधित हैं, और भगवान ने वो चक्का हाथ में उठाया और उनको मारने के लिए उद्यत हुए। वो भगवान के सुंदर मुख कमल को याद करके प्रसन्न हो रहे हैं। एंड इज स्माइलिंग, ओ कृष्णा, यू आर सो मर्सीफुल। आपने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए अपने वचन को आज तोड़ दिया। आप कितने दयालु हो। He is not saying that he is about to kill me. वो जानते हैं ये उपक्रम भगवान ने किया। भगवान ने आज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा मेरी प्रतिज्ञा को सार्थक करने के लिए। अपना मान टले टल जावे, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। लॉज विल बी चेंज्ड। पॉलिटिकल लोगों को अपना जब कार्य करवाना, सिद्ध करना होता है तो नियम में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, एक नया कानून ला करके पारित कर देते हैं। राइट? तो भगवान ने भी नियम बदल दिया।
और एक बार नहीं बदला, अनेक बार बदला है। इतिहास प्रमाण है। तो ये जो कारण, जिस कारण से भगवान नियम बदलते हैं, वो एकमात्र है भगवान की शुद्ध अहेतु की भक्ति। भक्ति का अर्थ भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा, इच्छा। कृष्ण भावनामृत हमारा विषय है, जिसके कारण सुख और दुख जीवन में आते और जाते। और ये कृष्ण भावनामृत श्रीमद् भागवत में बताया कि यदि किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के पास, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, यदि संसार में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी स्थान पर यदि एक कृष्ण भावनामृत मिल रहा है, यदि एक कृष्ण भावनामृत मिल रहा है, तो संसार की कोई भी वस्तु देके, कोई भी मूल्य दे करके इसको खरीद लो। क्रियते इति, कोई भी मूल्य देख करके, एनी कॉस्ट। लोग कहते हैं ना, मैं किसी भी कीमत पे इसको लेने के लिए एकदम आतुर हूं। तो आपको आतुर होना चाहिए कृष्ण भावनामृत के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस। कहीं पर यदि मिल रहा है, कहीं से आप प्रेरित हो रहे हो, यू आर गेटिंग इंस्पिरेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विच इज इंक्रीजिंग योर सरेंडर टू द लॉर्ड, तो उस व्यक्ति को, उस स्थान को जीवन में किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। राइट? ये शास्त्र का निदर्शन। तो व्यक्ति को इस प्रकार से, इस सिद्धांत के ऊपर अपने जीवन को जीना चाहिए। Then they can attain perfection. Right? क्योंकि उन ऐसे भक्तों के संग से हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करेंगे, और उस कृष्ण भावनामृत के कारण वास्तविक रूप से ये मनुष्य जीवन सार्थक और सफल होगा। और ये भावनामृत ऐसे भक्तों के संग से, ऐसे भक्तों के कृपा से, उनके एसोसिएशन से प्राप्त हो सकती है, और कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है। दिस इज द ओनली वे। थैंक यू। हरे कृष्ण।